राजपूताना बदल गया था, शासन बदल गया था, नई पीढ़ी आ गई थी। मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया था। कुछ दिन वृंदावन में रहीं, उसके बाद द्वारका चली गई अपने कृष्ण के पास, अपने कृष्ण के भाव में रहने लगी। मेवाड़ में इधर बड़े बड़े परिवर्तन हो गए थे। राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता आ गए थे। उन्होंने सुना परिवार की एक ऐसी स्त्री जिसके साथ बड़ा अत्याचार हुआ, परिवार छोड़ के चली गई, उनको भक्ति नहीं करने दी, ईश्वर का स्मरण नहीं करने दिया। उन्होंने कहा लगता है कि मेवाड़ इन्हीं पापों की सज़ा भुगत रहा है, इस नारी को रहना चाहिए था। हिंदुस्तान के साम्राज्य में बहुत सारे परिवर्तन हो चुके थे। बाबर रहा नहीं था, हुमायूं, शेरशाह, सूर्य में जंग चल रही थी, मेवाड़ की सत्ता भी बिखरी हुई थी। मेवाड़ के संकट का कारण यही था। मीरा के साथ अत्याचार हुआ, मेवाड़ उसी का फल भुगत रहा है। राणा उदय सिंह ने पता लगाया कहाँ हैं वो, मीरा कहाँ है। छोटे थे, बड़े नहीं थे। वो गए, द्वारका पहुँचे उन्होंने कहा हम तो बाईसा को लेने आए। हम तो बाईसा को लेने आए हैं। मतलब मीरा के लिए उनके मुंह से निकला, उदय सिंह के मुंह से निकला, हम तो बाईसा को लेने आए हैं और लेकर के जाएंगे, अगर नहीं गई तो यहीं पर अन्न जल छोड़ के प्राण त्याग देंगे। तो उन्होंने कहा कृष्ण के मंदिर में रहती हैं वो, कृष्ण के मंदिर के बाहर हम प्राण त्याग देंगे। मीरा ने कहा हे कृष्ण तूने क्या किया, मैं तो सबको कह आई थी सब खुश सुखी रहो, खुश रहो। मीरा राजरानी नहीं है, मीरा राजकुमारी नहीं है, मीरा तो केवल कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। युंजन एवं सदात्माराम युक्त हो गई थी पूरी तरह से। ऐसा कहते हैं कि मीरा का मन संसार को छोड़ चुका था पूरी तरह से, और वो पूरी की पूरी तरह से भगवान में मिल गई थी। मतलब कई बार लोगों ने पता लगाया कि कहाँ है मीरा कहाँ है, तो मीरा जो है वो भगवान के साथ विलीन हो गई, भगवान की मूर्ति के साथ विलीन हो गई, भगवान की मूर्ति के साथ समा गई पूरी तरह से। अब देखो ये भक्ति होती है, ऐसी भक्ति जिसमें कि पूरी तरह से अपने आप को संभाल लिया। शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। ये क्या किया मेरे कान्हा, ये तूने क्या किया, अंत में कौन सा संसार ला दिया, ये मेरी कौन सी परीक्षा बची थी। मेरे सारे जीवन तो परीक्षा देती आई हूँ, भगवान कृष्ण से कहा उन्होंने, ये कौन सी परीक्षा है। अब तुमसे अलग करने के लिए मान सम्मान का, अभी तो अपमान का क्रम चल रहा था, अभी तो लांछन का क्रम चल रहा था, अभी तक आरोपों का क्रम चल रहा था, ये मेरे को देवी बनाने के लिए क्यों आ गए। मुझे तो देवी बनना ही नहीं है। भक्त केवल अपने भगवान को चाहता है, योगी केवल परमात्मा में लीन रहना चाहता है। मीरा भी लीन रहना चाहती थी। उसके लिए क्या इंद्र पद, क्या ब्रह्मा का पद, क्या राजा का पद, क्या जागीरदार का पद। मीरा ने कहा ये कौन सी परीक्षा है, इस परीक्षा से कृष्ण तुम ही उबारो। वो लड़का है उदय सिंह बैठा है, वो बैठा है कहता है अन्न जल त्याग करके मर जाऊंगा अगर बाईसा नहीं चली तो। बाईसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेवाड़ की भाषा में सा जो है ना, बाईसा, बाई साहब इस तरह से कहते हैं बाईसा। अब मैं उनसे क्या कहने जाऊँ, तू मरता है तो मर, मैं नहीं जाऊँगी। मीरा ने पुकारा कृष्ण को, मिली वो उदय सिंह, अच्छा बेटा तू कहता है तो मैं कान्हा से पूछ लेती हूँ, तेरे सामने ही कान्हा से पूछ लेती हूँ कि आप क्या कहते हैं। तू जिद किए बैठा है, अगर मेरा कन्हैया कह देगा तुझे मेवाड़ जाना है मेरा, तो मैं चली जाऊँगी। जिद मत कर, खाना खा ले, मैं मिलकर आऊँ एक बार। इतना तो कहता मैं एक बार मिलाऊँ कान्हा से। हाँ मिल लो, जितनी बार चाहे मिल लो, दिन में मिल लो, रात में मिल लो, सवेरे शाम जितने दिन चाहो मिल लो, मैं इंतजार करूँगा, लेकिन आपको चलना है मेरे साथ। उदय सिंह बार बार कहे जा रहा था बाईसा के लिए। मैं आपको लिए भी नहीं जाने वाला नहीं हूँ मेवाड़, पूरी सेना साथ लेकर के आया हूँ, पूरी सुरक्षा आपकी रहेगी। उदय सिंह हट किए बैठे थे। मीना अपने कन्हैया से मिलने गए मंदिर में अकेले। कृष्ण की मूर्ति और मीरा का प्रेम, कृष्ण की मूर्ति और मीरा का प्रेम। द्वार बाहर से बंद, जरा अंतिम भेंट अच्छे से कर ले। पुजारी जानते थे कि मीरा प्रेम दीवानी है, वो जो मूर्ति में रहते हैं वो मीरा के अंदर भी रहते हैं। मीरा ने पुकारा कृष्ण को, और ऐसा पुकारा, उस पुकार में इतना दर्द था कि वो इतना विरह था, इतना समर्पण था कि वो कृष्ण रह न सके मूर्ति के अंदर। कहते हैं कि अंतिम घड़ी में मत संस्थाम अधिगच्छति, मेरे में ही समा जाता है। मेरा सचमुच में ही समा गई कृष्ण में, कृष्ण की मूर्ति में समा गई,
वो मंदिर मैंने भी देखा है, दर्शन किया है, और वो मूर्ति देखने के बाद लगता है कि वास्तव में मूर्ति मीरा समा गई होगी। मीरा रही नहीं अलग। मीरा ने कहा भाई आप आके देख लो, मैं भगवान कृष्ण के सामने जाऊंगी। देह ही नहीं बची। ऐसा नहीं कि मीरा मर गई और ज्योति समा गई मूर्ति में, मीरा तो साकार समा गई। कहते हैं कि मीरा साकार उस मूर्ति में समा गई। कहते हैं कि बहुत देर हुआ, सांझ हो गई, सवेरे कृष्ण मंदिर में मीरा घुसी दी। सवेरे कृष्ण मूर्ति में घुसी दी और सांझ हो गई। बोले कि भाई से क्या कर रही हैं, ज़रा हलचल तो लो। राणा उदय सिंह बोले, पुजारियों ने मंदिर के द्वार खोले, देखा है साड़ी का छोटा सा कोना मीरा ने जो पहनी थी मूर्ति से लटक रहा है। समझ में आया? उदय सिंह को समझ में आ गया कि मीरा तो इसमें चली गई, मूर्ति में चली गई। कोई दरवाजा नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी, कहीं मीरा भाग गई हो रोशनदान से, कहीं निकल गई हो कि खिड़की से पार कर, कुछ भी ऐसा नहीं था जो साड़ी पहन के अंदर गई थी। उसी साड़ी का टुकड़ा वो अभी भी है, उस चीर का टुकड़ा अभी भी वहाँ है, एक छोर से लटक रहा है। राणा उदय सिंह को दिखाया, महाराज ये है, मीरा तो बची नहीं, मीरा तो समा गई। शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। भक्त उन्हीं को प्राप्त हो जाता है जो भक्त की सेवा में होते हैं, भक्त जिनकी सेवा में होते हैं। देखो मैं थोड़ा भावुक हो गया इसलिए ऐसी बातें कह दी, पर ये सत्य घटना, सत्य घटना है बिल्कुल। और अभी भी इतिहास में इसको पढ़ा जाता है, लिखा जाता है।